जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ब्रह्म राक्षस कौन बनता है, या फिर कह लें अपन ब्रह्म कौन बनता है। बहुत से ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर किसी किताबों में उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि यह जो अदृश्य शक्तियां होती हैं, जो व्यक्ति इन अदृश्य शक्तियों के साथ में रहता है, खेलता है, वो ही केवल इनका जवाब दे सकता है। किताबें जो लिखी जाती है वो सिर्फ मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए लिखी जाती है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो हम चलते हैं कि ब्रह्म राक्षस कौन होता है। वास्तव में ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म देवता या ब्रह्म बोला जाता है कोई भी एक ब्राह्मण जिसकी अकाल मौत हुई हो और वह गलत कार्य करने वाला, पूजा पाठ करने वाला था, यानी तांत्रिक कह लीजिए, अघोरी कह लीजिए, ओघड़ कह लीजिए, जिसको शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ तंत्र का भी ज्ञान था और मंत्र का भी ज्ञान था, और ऐसे ब्राह्मण की यदि अकाल मौत हो जाती है, यानी सांप के काटने से मौत हो गई, अचानक हिंसक जानवर ने आक्रमण कर दिया तो उसकी मृत्यु हो गई, या पैर फिसलने से नदी में कुएं में डूबने से मृत्यु हो गई, या किसी ने उसकी हत्या कर दी, तो ऐसी ब्राह्मण तत्व की आत्मा जो तंत्र का भी काम करती थी, मंत्र का भी काम करती थी, यदि वह आत्मा जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है तब तक यदि वो गलत कार्य करती हो प्रेत रूप में रहने पर, तो उसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। यानी गलत कार्य करने वाला, ऐसी आत्मा जो ब्राह्मण की आत्मा है, परंतु अकाल मौत होने पर उसकी मृत्यु हो गई और उसने बाद में जप तप करके वो शक्ति प्राप्त कर ली जो अन्य मनुष्यों के पास में नहीं होती है। तो उसे हम ब्रह्म राक्षस कहते हैं। और ऐसे ही ब्रह्म देवता भी होते हैं, यानी एक ब्राह्मण जो सादा सच्चा ईश्वर भक्त पूजा पाठ करने वाला, यदि ऐसे ब्राह्मण की अकाल मौत हो जाती है और जब तक वो अकाल मौत की प्रेत बनने पर उस प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती है, तब तक ईश्वर का जप तप करता है, ईश्वर की आराधना करती है,
और उसके पास कुछ शक्तियों का संचय हो जाता है और वह उससे परोपकार का कार्य करता है किसी स्त्री या पुरुष को अपना माध्यम बना करके, तो उसे ब्रह्म देवता बोला जाता है। तो दोनों एक ही प्रकार की आत्मा है, परंतु एक के पास में दोनों प्रकार की शक्ति होती है, खराब काम करने वाली भी और अच्छा काम करने वाली भी। या ये कह लीजिए ब्रह्म राक्षस जैसी जो शक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है, तो वह ब्राह्मण खून भी लेने लगता है, बलि भी लेने लगता है। परंतु ब्रह्म देवता जो होते हैं ये खून या बलि नहीं लेते हैं, इनको मीठा भोजन लगता है। ब्रह्म राक्षस को शराब भी लगती है, शराब भी देना होती है और बलि भी देना होती है। दोनों में इस प्रकार का अंतर होता है। यानी एक इस प्रकार का ब्राह्मण मरने पर जो आत्मा पवित्र होती है वह ब्रह्म कहलाती है, और ब्रह्म राक्षस वो होता है जो मरने पर भ्रष्ट होकर के गलत काम करता है और शराब मांस का सेवन करता है। इन दोनों चीजों को निकालने का तरीका भी अलग अलग होता है। अब जो ब्रह्म देव या ब्रह्म राक्षस है उससे बड़ी पावर लगाना पड़ती है तो वो शरीर छोड़ता है, या फिर उसको स्थान देकर के निकाला जाता है। कहीं न कहीं पर उनको स्थान देकर के बिठा करके पूजा जाता है और फिर पूजने लगते हैं। तो उस परिवार की, उस कुल की सभी पूजा, चाहे वो मुंडन की पूजा हो, चाहे वो हवन की पूजा हो, चाहे वो घर के प्रवेश की पूजा हो या कोई भी पूजा हो, सब पूजा को वह ब्रह्म राक्षस ग्रहण करता है और अपनी शक्ति बढ़ाता है। फिर आपके इष्ट देवता तक आपकी शक्ति नहीं जाती है, आपके कुल देवता तक आपकी शक्ति नहीं जाती है, और अंततः एक समय के पश्चात उस परिवार के सभी व्यक्ति मर जाते हैं और कुल का नाश हो जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।